कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो हम लोग की क्लासेस तो थोड़ी दिन से बंद थी, तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं और 10th बोर्ड को ध्यान में रख के हम लोग करते हैं, जिसमें कि एक पार्ट जो है पॉलिनोमियल्स का वीवीआई क्वेश्चन हमने करवा दिया है। पॉलिनोमियल का दूसरा वीवीआई क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने नोट किया है, उसको अभी करवा रहे हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ax एक बहुपद है, ax इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में bx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा, यही क्वेश्चन है 1 नंबर। तो चलिए आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। क्या कहता है? इसमें bx से भाग देना है, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसमें डिवाइड किसे कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। डिवाइड कीजिए। तो कैसे बोले थे कितना मर्तबा लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कितना मर्तबा लगेगा, ठीक है ना। 3x क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, तो इससे कटेगा तो यहाँ आपको इससे 2 इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा 3x, यानी 3x टाइम्स, ठीक है। अब 3x इसमें गुना कर डालिए, तो हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 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 ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। फिर इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये -5, तो -5 से इसको गुना कीजिए तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और ये प्लस ये कैंसिल। 10x में से x गया तो 9x, अब 5 5 10 हो जाएगा। अब देखिए जो शेष है इसका डिग्री 1 है, जिससे भाग दिए थे उसका डिग्री 2 है। इससे इसका घात कम हो गया, तो अब हम लोग को भाग नहीं लगेगा आगे, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका आंसर। एक बार आंसर भी मिलाते चलिए फटाफट। आपका 1 नंबर में 9x प्लस 10, ठीक है, हो गया। तो आपका ये क्या कह रहा है कि भाग देने पर भागफल, तो भागफल कौन हो गया इसका? भागफल हो गया 3x माइनस 5, और शेषफल क्या हो गया? शेषफल हो गया 9x प्लस 10। कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुपद x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में बहुपद x क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दें। यही है क्वेश्चन।
चलिए भाग देते हैं। आप कहाँ भाग देंगे इसको? चलिए ही देते हैं। किससे भाग देना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भाग देना है x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2। एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर मरते लगेगा, गुना करिएगा तो x पे पावर 4 हो जाएगा माइनस 3x क्यूब हो जाएगा और हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल। 3x क्यूब में से 2x क्यूब चला जाएगा तो 1x क्यूब बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। और माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, फिर डिवाइड कीजिएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चल गया तो x स्क्वायर बच गया और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x माइनस x तो माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 2। फिर अब तो एक ही लगेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। साइन बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो ये सब कट जाएगा। तो यहाँ भागफल हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और शेषफल हो गया 0। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। तो आप बनाइए, जब बन जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मौका दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। बहुपद 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 से भाग दें। ठीक है, चलिए भाग दीजिए आप। भाग जब आप देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। ठीक है, भाग दीजिए। यहाँ पे देखिए कैसे देते हैं। पहले टर्म में 2x पे पावर 4 में x स्क्वायर से भाग दिए तो x स्क्वायर ऊपर बचेगा, यानी 2x स्क्वायर मरतबा लगेगा। गुना कीजिए 2x स्क्वायर से इसको, तो 2x पे पावर 4, इसके बाद माइनस 6x स्क्वायर, यही ना। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3x क्यूब बच गया। ठीक, 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला गया तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x। फिर डिवाइड कीजिए,
3x³ में भाग दीजिएगा x² से तो एक x ऊपर में बचेगा, तो यानी +3x। तो +3x से गुना कीजिएगा तो 3x³ माइनस 9x हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4x² और माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, -12। फिर इसमें डिवाइड कीजिए तो 4x² में x² तो +4, तो यहाँ हो जाएगा 4x² और -12, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो भागफल हो गया आपको 2x² + 3x + 4 और शेषफल हो गया 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्वेश्चन द्विघात कितना नंबर होगा, ये 3 ही, चौथा। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग, जिनके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, -3 और 2 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों, जिसके जीरोज का योग और गुणनफल, मतलब कि जिसके शून्यांकों का गुणनफल और योग दोनों दिया हुआ है। तो क्या कहता है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होगा। माना कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अब क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग दिया हुआ है, क्या दिया है शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है -3 और योग दिया है कितना, -3 और गुणनफल दिया है 2, तो अल्फा इंटू बीटा दिया है 2। ठीक है, तो कहता है क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर द्विघात समीकरण रहता तो बराबर में 0 होता। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2, तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 आंसर। ठीक है, चौथा नंबर आपका हो गया। देखते हैं हम लोग अधिकतम कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। सब लगभग मुझे विश्वास लग रहा है कि 15 क्वेश्चन हम लोग किए होंगे। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखते जाइए फटाफट और स्क्रीनशॉट या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं बता पाऊँ आपको। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा। 5वां क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 5वां,
5वां क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद, क्वेश्चन 5, यदि अल्फा बीटा बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है, के शून्यक है। ठीक है, यदि इसका शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है कि एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, जो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, एक बार इसको रीचेक कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, और दिया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। ठीक है, ये बात दिया हुआ है। तो कहता है कि के का मान बताइए। दिया क्या क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, गिवन लिख दीजिए। दिया हुआ है क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और पॉलिनोमियल, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और px जो पॉलिनोमियल है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है, अल्फा कैसे आता, यदि एक अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ दिया रहता, दोनों समीकरण को सॉल्व करते तो अल्फा आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इससे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान -7, a का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 7। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। क्या, इसको जब आप करेंगे, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, जोड़ दीजिए दोनों को। जोड़ने पर जोड़िएगा जब तो 2 अल्फा बराबर 8 हो जाएगा, अल्फा बराबर 8 बटे 2 बराबर 4 हो जाएगा, मतलब अल्फा का मान निकल जाएगा 4। ठीक है, अब अल्फा का मान जब 4 निकल गया, अल्फा का मान 4 निकल गया, तो चलिए भाई, अल्फा का मान 4 पुट कर दीजिए। अल्फा का मान 4 समीकरण 1 में पुट, या ऐसे लिख दीजिए, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अल्फा का मान क्या आया है 4, तो 4 माइनस बीटा बराबर 1, इसीलिए बीटा बराबर 4 में से 1 गया 3, ये निकल गया। तो अल्फा बीटा तो मिल गया, आपको तो मान चाहिए के का ना, किसका मान, के का। तो अब देखिए, अब आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है कि नहीं होता है।
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे लिख दे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के जगह पे कौन लिया हुआ है, के, ए के जगह पे कौन है 1, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 4 गुना बीटा का मान 3 बराबर के, तो के बराबर कितना निकल जाएगा 12। के का मान कितना निकल गया 12। यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार आंसर भी मिला लीजिए, के का मान 12। चलिए ठीक है। अब कहता है बहुपद, ये हम लोग कितना नंबर किए 5। छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर, बहुपद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, करें जिनके शून्यकों का योग, जिनके शून्यकों का योग, योग एवं गुणनफल, योग एवं गुणनफल क्रमशः कितना कितना दिया है, दिया है 4 और 1 है, 4 और 1 है। आसान क्वेश्चन है, अभी तो तुरंत आपको बताए हैं ऐसा क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद बताना है जिसके शून्यकों का योग क्या है, योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 4 है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है, शून्यकों का योग, योग कितना 4, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, यही नीचा लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1। और द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ इसको भी घेरा गया 4x, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 6 नंबर 6 हुआ है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए। कम से कम 15 क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, तब हम लोग देखते हैं। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 7वां करेंगे अभी हम लोग। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 7वां द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच
करें, यही क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग बहुत किए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य ज्ञात करना है और उसका जो शून्यक होगा उसके गुणांकों और उस शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। चलिए ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करते थे? शून्यक के लिए क्या करते हैं, किसी भी बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। शून्यक पहले लिख दीजिए, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, px बराबर क्या कर लेते हैं 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। गुना करके 10 पुराना है, जोड़चा घटा के 7, तो 5 दूना 10, 5 दू 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हो गया इंटू एक्स प्लस 5 हो गया बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -2, x बराबर -5, यानी x बराबर -2, -5, यही हो गया। अब देखिए, तो इसको एगो का अल्फ़ा का दीजिए तो अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -5, ये निकला। अब जांच करना है, तो जांच कैसे करते हैं? जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जांच यदि करेंगे तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़िए तो -2 -5 प्लस -5 बराबर, यहाँ b मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 7, तो -7/a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1, तो ये कितना हो जाएगा -7 बराबर -7, ये तो हो गया। अगला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो -2 गुना -5 बराबर c का मान कितना 10/a कितना 1, तो ये हो गया कितना 10 बराबर 10, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, अगला क्वेश्चन, तो हम लोग का 7 नंबर हुआ, ठीक है ना। 8वां करेंगे। 8वां क्वेश्चन देख लिया जाए। एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए बहुपद 8 नंबर, बहुपद 4x स्क्वायर -9 का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करते हैं, तो px बराबर है 4x स्क्वायर -9, तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, px बराबर 0 करते हैं, तो 4x स्क्वायर -9 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बराबर 9, तो x स्क्वायर बराबर 9/4, यानी x बराबर √9/4, यानी x बराबर ±3/2, ठीक है। अब यहाँ आप तो सीधा लिख देते 3/2, तो अब ये द्विघात बहुपद है, तो इसका 2 मूल होगा, यानी 2 रूट्स होगा, तो इसका आंसर 2 होगा, एक +3/2, एक -3/2, समझ में आया बात। ये हो गया आंसर, तो 8 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लिखते जाइए आप फटाफट, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाएं। 8वां नंबर, पंद्रह क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं आपको और अभी 8 क्वेश्चन हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3। एकदम आसान। 8 क्वेश्चन। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। देखिए कितना बड़ा बना है क्वेश्चन, है ना। तो क्या है, दिया हुआ है सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे। दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, यही ना दिया है। तो द्विघात बहुपद लिख दीजिए फटाक से। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x प्लस 3, तो यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसी को आप ऐसे px बराबर लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 3। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 3 का यदि 9 यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यांक p और q है, ठीक है, तो है p² प्लस q² का मान का तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करें, यही दिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए तो क्या दिया है, 9। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, बहुपद ये है और शून्यांक p और q है। तो बहुपद यानी px बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, और इसका शून्यांक क्या है, p और q। तो p प्लस q बराबर यानी a अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी p प्लस q बराबर माइनस b का मान -7, a का मान 2, यानी p प्लस q बराबर 7 बटे 2। ये निकल जाएगा, ठीक है, निकलेगा ना। और p इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, c बटे a। तो p इंटू क्यू बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। 2 डेटा तो आपको मिल गया, ठीक है। आपको चाहिए किसका मान, चाहिए p² प्लस q² का मान।
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 2pq। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab प्लस होगा तो यहाँ से 2pq माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं p प्लस q के बराबर 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3/2, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 49/4 माइनस 3, तो 49 माइनस 12/4, तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 3, 4 में से गया 3, 37/4, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37/4 आंसर होगा। तो आंसर मिला लिया जाए, कितना नंबर है, 7 नंबर, 7 नंबर 37/4, ठीक है, यही आंसर है। हो गया, तो चलिए इसको आप लिखिए, 9 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं, आगे करेंगे, पहले आप इसे लिख लें। ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएं, दस नंबर कहता है अल्फ़ा बीटा किसी बहुपद इसका शून्यक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इससे पहले क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों को ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है 10वां, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही है ना, देख लिया जाए, के शून्यांकों को ज्ञात करें। ठीक है, चलिए, कितना आसान क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन, पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो शून्यांक के लिए ठीक है, क्वेश्चन ये था, शून्यकों को ज्ञात करें, शून्यकों को ज्ञात करें, शून्यक के लिए क्या होगा, पी एक्स बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको कीजिएगा गुना करके, 6 जोड़ 4 घटा के -5, तो 3 दूना 6, 2 में से 3 जाएगा तो तीन दूना 6, -3 -2 -5, -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 और x बराबर 2, यही ना निकला, तो ये निकला, तो यानी शून्य क्या निकल गया, शून्यक x बराबर निकल गया, शून्यक हो गया x बराबर 2,3, यही हो गया आंसर, 2 शून्यक हो गया। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, यदि क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन होगा, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है इस तरह का, तो क्वेश्चन हमने बता दिया है आपको। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, दिया हुआ है इसका शून्यक है कौन, अल्फा और बीटा। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, जो कि बी की जगह बी ही है और सी की जगह सी ही है। ये दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट। और क्या, इससे अल्फा इंटू बीटा करिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे इक्वेशन सेकेंड। और आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, यही ना। तो अब इसको आप चाहिए तो सॉल्व भी कर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं, आंसर किस टाइप में दिया है। तो आंसर थोड़ा सॉल्व कर दिया है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, ए से दिए तो 2ac हो जाएगा, यही ना। तो यही हो गया आपका आंसर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा के शून्यक अल्फा बीटा हो तो, ठीक है, हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या चाहिए, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या चाहिए आपको, दिया है क्या, द्विघात बहुपद क्या दिया है सॉल्यूशन में, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक। इसका अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस 7 बटे ए का मान 5 यानी 7 बटे 5 निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया, 7 बटे 5, ठीक। और क्या, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बटे ए, सी का मान 1 ए का मान 5, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटे 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चाहिए क्या, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यानी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा बीटा, ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7 बटे 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बटे 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप 12 तक लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसे पूरा प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस के जितना 15 क्वेश्चन उधर है, अभी 15 बताएंगे, 30 और लगभग 10-15 क्वेश्चन और बता देंगे, तो उससे बाहर आपको कभी नहीं क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो अब शायद आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग करेंगे या चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जो √2, वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। शून्यकों का जोड़ √2 तथा गुणनफल 1/3 है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आप बनाए हैं। बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है। क्या दिया है? शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा कितना √2, अल्फा इंटू बीटा कितना √2, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं भाई, √2 अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √2x प्लस 1/3। इतना भी आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 3 LCM ले करके ये हो जाएगा 1/3, या इसे लिख दीजिए। 3 LCM लीजिएगा तो 3x² माइनस √2x प्लस 1/3, और इसी को आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3x² माइनस √2x 3√2। इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं, छोड़िए यहाँ तक छोड़ देते हैं, क्यों हम कॉमन लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ 15 कितना नंबर क्वेश्चन हो गया होगा? क्वेश्चन है x² प्लस 11x प्लस 30 का शून्य ज्ञात। कितना आसान सब क्वेश्चन। क्वेश्चन है कितना हुआ होगा, 12, 13, 14। x² प्लस 11x प्लस 30 का शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यक ज्ञात करें। क्या करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। px बराबर x² प्लस 11x प्लस 30, तो px बराबर क्या कर देंगे 0, तो यानी x² प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। गुना करके 30 जोड़ घटा के 11, तो x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 5 प्लस 6 कॉमन, x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 हो गया और x प्लस 6 हो गया बराबर 0।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x + 5 बराबर 0 तो -5, x + 6 बराबर 0 तो -6, -5, -6 आंसर हो गया आपका। 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन अभी हम करेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद, यदि कौन सा क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - ax प्लस a - 1 का एक गुणनखंड x - a है, का एक गुणनखंड x - a है, तो गुणनखंड x - a है तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है। यदि किसी बहुपद x² - ax प्लस a - 1 ये बहुपद है, इसका एक गुणनखंड x - a है, तो कहता है कि a का क्या करिए, मान ज्ञात करें। एक बार यही क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लिया जाए क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, चेक कर लिया, यही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन px बराबर क्या, x² - ax प्लस a - 1। ठीक, इसका एक गुणनखंड x - a है। अब चलिए फैक्टर थ्योरम में 9th क्लास में, यदि कोई किसी का x - a किसी का गुणनखंड है तो x बराबर a डालने पर वो क्या करता है, उसको 0 करता है। तो 0 करता है, तो अब x - a क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए x - a बराबर क्या करेंगे, 0। तो x बराबर क्या होगा, a, और x बराबर a जब उस बहुपद में रखेंगे तो वो उसको क्या करेगा, 0 करेगा। मतलब क्या, उससे वैल्यू निकलेगा। तो पुट कीजिए या हिंदी में लिखिए, x बराबर a, x का मान या ऐसे लिखिए। तो अब क्या दिया है, px बराबर दिया है x² - ax प्लस a - 1। तो x का मान निकला क्या, a। अगर x - a उसका गुणनखंड है तो x बराबर क्या निकला, a, और x का मान जब a करेंगे तो उस बहुपद का क्या मान आएगा, 0 आएगा। यही तो आप फैक्टर थ्योरम पढ़े थे ना। तो क्या हो जाएगा, pa बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब इसका मतलब x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह a रखेंगे। तो x के जगह a रखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस a इंटू a प्लस a - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² माइनस a² प्लस a माइनस a इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल होकर के a माइनस 1 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या निकल गया, a, यानी a का मान निकल गया 1।
इस तरह से आज हम लोग 15 क्वेश्चन किए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 हम लोग पहले किए थे और लगभग 15 क्वेश्चन और करेंगे और इसके बाद आपका पॉलिनोमियल का सारा VBI हो जाएगा। आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा ना, तो 1-2 बार ज़रूर आपको टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन इसके बाद यदि मुझ पे यकीन है तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चन का। आपको कहीं से भी उठा के क्वेश्चन देगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप एक बार ट्रस्ट करके आप बनाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है, अब इससे पता चल जाएगा आपको कि आप कितना रिवीजन कर पाए हैं। तो चलिए, आज हम लोग 15 क्वेश्चन किए, 15 कल करेंगे शायद, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ख़त्म कर लेंगे, फिर अगला ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट जो भी होगा, इस तरह से VBI क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज इतना छोड़ते हैं, कल फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, हो सकता है उसे भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ठीक है, कोई टेंशन तो है नहीं, कोई पैसा तो लगता नहीं है, अगर उसको भी कोई फ़ायदा हो जाए किसी और को भी, तो भलाई का काम तो करना ही चाहिए। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।